बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जवेद। हम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आई के मुतालिक डिस्कस करते रहते हैं, दोस्तों से मशवरा भी लेते रहते हैं, फीडबैक की हमेशा हम अपील करते हैं। आज मैंने सोचा कि जो जो लाइट है, जो चीज़ें इर्द गिर्द, सूरज है, ये वो जो भी लाइट आ रही है, तो इसकी बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। और इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत हर चीज़ नहीं दे दी, इसको सोचना पड़ता है तो फिर चीज़ें जाके मालूम होती हैं। तो इसके कुछ स्पेक्ट्रम लाइट के ऐसे हैं जो ह्यूमन आई देख लेती है, कुछ नहीं देख सकती। और जो स्पेक्ट्रम ये नहीं देख सकती, मसलन अल्ट्रावायलेट है, 400 नैनोमीटर से नीचे हमारी आंख नहीं देख सकती, मेरी भी नहीं देखती, सबकी नहीं देख सकती। और 750 से ऊपर जो नैनोमीटर की लाइट की जो इंटेंसिटी है, वो भी नहीं देख सकती। और जिस इंसान ने फिर सोचा, उसने फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बना ली। तो जो इंफ्रारेड है, जो 750 नैनोमीटर से ज़्यादा है, यानी 810 है नैनोमीटर, या 1050 नैनोमीटर है, उससे बना लिया ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी। तो आई में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि आई में हम जो जिन डिजीज़ों से हम डरते हैं ना कैंसर के बाद, वो शुगर और ब्लड प्रेशर, जो हमारा पर्दा है जिससे हम चीज़ें देखते हैं, उस पे ये शरियानें जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं या पतली हो जाती हैं, उनमें जो ब्लड पैटर्न है वो लीकेज हो जाती है, ब्लड में लीकेज, खून जमा हो जाता है। और बज़ाहिर सामने से आंख ठीक नज़र आ रही थी, अंदर इंसान को कुछ नज़र ही नहीं आता, पर्दा धुंधला हो जाता है। उससे हम बड़ा डरते हैं। तो हमारे सारे कोलीग जो हैं डॉक्टर्स, उन्होंने इससे मुतल्लिक बहुत सारी मशीनरी इकट्ठी की है और बहुत सारे पैसे लगाए हैं। उसमें जो ओसीटी है, आजकल हम उस पर बहुत बेस कर रहे हैं। इवन ग्लाकोमा जो है, जो काला मोतिया है, उसकी तशखीस अगर कहीं डाउट में रह जाए, पेरीमीट्री जो विजुअल फील्ड का एक हमारा टेस्ट है, उसके डाउट में रह जाए, तो हम उससे आगे चले गए हैं, यानी प्री पेरीमीट्रिक जो ओसीटी है, उस पे हम उसका मुआयना करते हैं और हमें पता चल जाता है, हालांकि मरीज को भी नहीं पता और उससे पहले पुरानी मशीनों को भी नहीं पता। और वो ओसीटी आरएनएफएल को स्टडी करके, उसको 360 स्टडी करके उसको बता देता है कि भाई इसको काला मोतिया है, यानी बिफोर वीएन लॉस पता चल जाता है। लेकिन इससे भी आगे दुनिया चली गई है। पहले हम कहते थे कि हमने पर्दे का स्कैन कराना है, पर्दे की फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करवानी है, तो हम क्या करते थे, एक डाई इंजेक्ट करते थे। डाई इंजेक्ट करने के बाद कैमरे के सामने बैठते थे, उससे जो हम डाई की जो मूवमेंट है आंख में, उससे हम ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर निकालते थे। लेकिन साइंस ने भी कुछ कमाल किया है। साइंस ने ओसीटी ए बना लिया है, यानी आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप पर्दे की इंफॉर्मेशन ओसीटी ए से ले सकते हैं। आप ना इंजेक्शन लगाएं, आपको एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, मसला हो जाए, एक दो एक्सपायरी भी हुई है इंजेक्शन लगाने से, आप ना इंजेक्शन लगाएं, आपने पर्दे की स्ट्रक्चर और उसमें ब्लड फ्लो देखना है, तो हम उससे ओसीटी ए से देख लें। बल्कि ये बहुत जल्दी बता देता है। और फिर जो एफएफए है वो रेटिनल स्ट्रक्चर बताती है, ये कोराइडल भी बता देता है। आर्टिफैक्ट छोटा मोटा हो सकता है कि लेंस ओपेसिटी है या कुछ है, वो तो पता चल जाता है, लेकिन रैपिड, एक्यूरेट और सारी सर्कुलेशन का बता देता है। इधर लीकेज है, इधर ब्लड वेसल का ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो आप हैरान होंगे ये बताता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली जो ओसीटी है, दो लाइट्स होती है, एक रेफरेंस लाइट होती है, एक जो है टारगेट लाइट होती है, इंटरफेरोमेट्री है। तो अब ब्लड वेसल को कैसे करता है ये, तो ये एक ब्लड वेसल है, इसकी दो दो लेयर्स हैं, इसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रहा है। एक लेयर इसकी ये है, दूसरी लेयर इसकी ये है। तो ओसीटी क्या करता है कि जब ओसीटी इस लेयर को जाके स्ट्राइक करता है, फिर इस ब्लड वेसल सेल को स्ट्राइक करता है, फिर इस लेयर को स्ट्राइक करता है, तो टाइम डिले और एम्पलीट्यूड, यानी दो लाइट्स को जब इनमें से गुजरने में टाइम लगता है, और उनका जो डिफरेंस है टाइम डिले और एम्पलीट्यूड, जो डिस्टेंस हुआ है, जो टाइम डिले हुआ है, उससे वो मल्टीपल स्कैन बनाता है, थ्री डायमेंशनल हो जाता है, 3D हो जाता है, बी स्कैन बन जाता है, मल्टीपल स्कैन।
आप लोग हैरान हो गए, 1 सेकंड, मिनट नहीं, 1 सेकंड में 80,000 से लेके 1 लाख, बल्कि 1 लाख से ज्यादा किसी एक जगह का स्कैन कर लेता है। तो जब इसकी मूवमेंट को, इस ब्लड के नॉइज को ये लाइट की रिफ्लेक्शन और लाइट की ट्रेवलिंग एम्पलीट्यूड और टाइम जब नोट करता है तो वो ब्लड की स्ट्रक्चर को बता देता है। इसको वो कहता है कि इसका डिफरेंस है बाय लाइट रिफ्लेक्शन, चेंजेस इन एम्पलीट्यूड और चेंजिंग इन फेज एंड स्पेक्ट्रल नॉइज। ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसका एक साउंड भी होगी, एक नॉइज भी होगा। इन सारों चीजों को इकट्ठा करके वो ब्लड से, उसकी ब्लड की स्ट्रक्चर का वो बता देगा कि ये कहीं से ऐसे इसकी लीकेज है, इसकी लीकेज नहीं है, ये फुल है, ये इधर से ऐसे मुड़ गई है, इधर से ऐसे मुड़ गई है, तो ये बता सकता है। इसको कहते हैं वेरिएबल इंटरस्कैन टाइम एक्विजिशन। तो बताने का मतलब ये था कि जो चीजें आपकी आंख की लिमिटेशन जब खत्म होती है, आपका दिमाग आगे सोच के वो चीजें भी बना लेता है जहां आपकी आंख की लिमिटेशन है। तो अब मैसेज ये है कि आपने पर्दे की स्ट्रक्चर स्टडी करवानी है तो आप फ्लोरोसिन इंजेक्शन बेशक ना लगवाएं, आप सीधा सामने बैठें, इस मैकेनिज्म से आपके पर्दे की सारी ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। इसको कहते हैं OCT A। डॉक्टर इजाज एंड वेटिंग फॉर द एनी फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम।